पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि हे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को ग्रहण करना और अपने जीवन में लागू करने से हमारा जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होता जाए और हमारे जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो आपकी होनी चाहिए, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार, ताकि आपका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के, चाहते प्रभु आज आपकी बड़ी सामर्थ्य सब वचन के सुनने वालों के जीवन में ऐसी प्रकट हो कि सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले और हम सबका जीवन आपकी सामर्थ्य के द्वारा उन्नति में आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सन ऑफ गॉड पार्ट 25 में देखेंगे। अभी तक के अध्ययन में हमने एक मुख्य विषय को बार बार सुना और देखा कि विश्वास, बिना विश्वास के ना तो हमको पवित्र आत्मा मिलेगा, बिना विश्वास के हमें नया जन्म नहीं मिलेगा, बिना विश्वास के एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी हमारे जीवन की, इस आत्मिक जीवन की शुरुआत ही विश्वास से है और विश्वास से परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है, विश्वास से सारे काम होते हैं। और सुसमाचार भी यही बताता है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। तो सबसे मुख्य विषय जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए है वो है विश्वास। और आज हम इस विषय पर शुरुआत करते हैं। द सोर्स ऑफ लाइफ इज हार्ट बिकॉज फ्रॉम आउट ऑफ द हार्ट कम्स द इश्यूज ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी की सारी बातों की शुरुआत, जीवन की शुरुआत हमारा हृदय है, जीवन का स्रोत, और वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 23 पद और 23 अध्याय का 7 पद पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन में सुलेमान बादशाह के द्वारा ऐसा लिखा गया कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। द हार्ट इज द सोर्स ऑफ लाइफ। हार्ट के साथ माइंड अटैच होता है जी। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता नहीं, है 23 अध्याय के बाद, वही 23 पद के बाद, 23 का 7। अच्छा ये 23 का ही है जी। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि ये अगला है 23 का 7 है। हाँ अच्छा 23 का 7। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता अपने है, मन में विचार करता है वैसा वो आप है। यानी कोई मनुष्य कैसा है, ये उसके दिल में क्या, किस प्रकार का विश्वास है या किस प्रकार का विचार है। मनुष्य के दिल का जो विचार है वही उसका पर्सनल विश्वास कह लीजिए या उसका पर्सनल यानी थॉट कह लीजिए या पर्सनल ओपिनियन कह लीजिए। वो एक प्रकार का मन का विश्वास है, उसी को हम बिलीव बोलते हैं। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। वो तुझसे कहता तो है। ऐसा मनुष्य जो अपने मन में क्या सोच रहा है और बोल क्या रहा है, वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपको खिलाने बोलेंगे खा लीजिए खाइए पीजिए, लेकिन उनका मन ये नहीं कह रहा है कि ये खाए। बिना मन के बेमन से खिलाने वाले लोग, बेमन से बात करने वाले लोग, बेमन से रिश्ता रखने वाले लोग जी। इंग्लिश में Keep and guard your heart. Keep and guard your heart With all vigilance. with all vigilance And above all. and above all That you guard. that you guard For out of it. for out of it Flow the springs of life. flow the springs of life। जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, हृदय से। यहाँ पे आपके जो विश्वास भरा हुआ है, यहाँ पे आपके जो विचार भरा हुआ वही आपका विश्वास है। जो आपके दिल में भरा हुआ है वो आपका विचार, आपका पर्सनल ओपिनियन, वो इसी को बिलीव बोलते हैं जो आप अपने मन में विचार करते हैं, आप विश्वास करते हैं। 23:7 For as he thinks in his heart. For as he thinks in his heart, So is he.
सो इज ही, जैसा कोई व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा वो होता है। जी। As one who reckons, As one who reckons, he says to you, eat and drink, yet his heart is not with you, yes, yet his heart is not with you, but is grudging the cost. but is grudging the cost. यानी आज आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे ऊपरी दिखावे से, और यही चीज बताई गई है कि मनुष्य के अंदर जो विश्वास भरा होता है वो उसका वो विचार है जो उसके हृदय में भरा हुआ है। बिलीव मीन्स द थॉट्स ऑफ पर्सन्स हार्ट। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद, फिर हिंदी, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। यानी आपके दिल में क्या विश्वास है, आपके दिल में क्या विचार है, आपके दिल में आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या मानते हैं, ये आपके दिल के अंदर है। इसी को बिलीव बोलते हैं, और ये दिल के अंदर की बात है, और जिस मनुष्य के दिल में है वो ही जानता है कि उसके दिल में कैसा विश्वास है। जी। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। यहाँ पर ये तो आया नहीं कि परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के सेवक, दो की बात नहीं की, केवल लिखा ओनली द स्पिरिट, होली स्पिरिट नोज द थॉट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की बातें कौन जानता है? केवल पवित्र आत्मा। अब हमको यहाँ से एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलता है कि फिर हम दूसरों की बातों पे कैसे विश्वास कर लेते हैं, क्या उचित है करना, ठगी कैसे होती है। आप किसी की बात पर जब विश्वास करते हैं और उस पर एक्ट करते हैं, आपके साथ ठगी हो जाती है। कितना आसान है ना, क्योंकि आप जिस व्यक्ति की बात पर बिलीव कर रहे हैं आप उस व्यक्ति को जानते तक नहीं, अच्छी तरीके से पहचानते भी नहीं, और उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि इससे पहले कि तुम किसी की बात पर विश्वास करो, पहले उस व्यक्ति को जानो। ये हमारे लिए इंग्लिश में पढ़ना बेटा, 1 Corinthians chapter 2 verse 11। For what person perceives, knows and understands what passes through a man's thought, except the man's own spirit within him. Just so no one discerns comes to know and comprehend the thoughts of God except the spirit of God. केवल परमेश्वर की आत्मा को छोड़ कोई परमेश्वर की बातों को नहीं जानता। अब ये तो ग्रेट पॉइंट है, और यहाँ से हमको चेत जाना चाहिए कि हमें सब बातों पर, सबकी बातों पर विश्वास नहीं करना है। अब आप देखिए, faith is the assurance of things which are to be hoped and evidence of things not seen। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय का पहला पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, हम विश्वास से उन चीजों को विश्वास से ग्रहण करते हैं कि वो है, और उसका प्रमाण है, यानी उसका प्रूफ हमारे पास होता है। और प्रूफ क्या है? फेथ इज द प्रूफ। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Now faith is the assurance. The confirmation. Assurance means the confirmation. The title deed. Of the things we hope. टाइटल डीड का मतलब समझते हैं? घर की रजिस्ट्री को कहते हैं टाइटल डीड, जो प्रमाणित है कि हम ये घर हमारा है, प्रमाण। तो ये विश्वास, फेथ एक प्रमाण है, जो आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण। हाँ, आप किस चीज की आशा करते हैं उसका प्रमाण विश्वास है, फेथ। और ये क्या है? Title deed of the things we hope for. Title deeds of the things we hope for. Being the proof of things. Being the proof of things We do not see. And the conviction of their reality. And the conviction of their reality. Faith
perceiving faith perceiving as real fact what what is not revealed to the senses. is not revealed to the senses. आप आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन आप विश्वास से उस चीज का प्रमाण हासिल कर लेते हैं। ये है विश्वास। आज लोग किस चीज को विश्वास कह रहे हैं, आप उनको चेक करके देखिए, आप उनकी लाइफ में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। They said they believe, they said they have a faith, लेकिन फेथ है नहीं। ये लिविंग फेथ की बात की गई है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। और संसार में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फेथ। अब आज के ज़माने में जब बिलीव एक व्यक्ति जो जिसके मन में एक विश्वास होता है और जब वो दूसरे के संपर्क में जाता है, इंटरैक्शंस होते हैं, और तब वो दूसरे की एक विचारधारा को सुनता है, दूसरे की बातों को सुनता है, वो बातों को सुनकर अपने जीवन में उन बातों को एक्सेप्ट करता है, इसको कहते हैं फेथ। बिलीव इज ऑलवेज इनसाइड योर पर्सनल, जो आपका जो अपना विश्वास है आपके मन के अंदर, दैट इज बिलीव, दैट कॉल्ड बिलीव। और बिलीव जो है वो आपका पर्सनल ट्रस्ट है। लेकिन जब आप उस पर्सनल ट्रस्ट को, वो तो बहुत लिमिटेड होता है, जब आप दूसरे के संपर्क में जाते हैं, उसकी विचारधारा को सुनते हैं, तो आपको जो बाहर से अंदर ग्रहण करते हैं, जिस बात पर विश्वास करते हैं, सुनकर विश्वास करते हैं, उसको कहते हैं फेथ। अब आज बताइए, बिलीव तो कहीं दिखेगा नहीं आपको, आजकल टोटल आ गया फेथ। इसी को परमेश्वर कहता है आत्मिक फसल। आत्मिक फसल का मतलब कि देयर आर सो मेनी फेथ्स इन द वर्ल्ड, स्टैंड मैच्योर फेथ खड़े हुए हैं, और फेथ मीन्स रिलीजन। अब उसी रिलीजन की खेत में, उस हार्वेस्ट में गॉस्पल में आपको कैसे पता चलेगा कि गॉस्पल क्या है? हाउ यू नो एंड परसीव व्हाट इज द ट्रू गॉस्पल? तो ये आपने सुना, सुन के आप परसीव कर पाएंगे? टफ चीज है ये। सुनने में बहुत सरल है, पढ़ने में बहुत सरल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कठिन है। फेथ कम्स बाय हियरिंग। आज लोग किस किस की सुन रहे हैं, किस किस की सुन रहे हैं? फेथ कम्स बाय हियरिंग। अब लोग गलत सुन रहे हैं तो गलत विश्वास आ रहा ना, फॉल्स फेथ आ रहा है। फेथ कम्स बाय हियरिंग, ये तो प्रिंसिपल है। बट इफ दे हियर फॉल्स, तो उनके अंदर विश्वास कौन सा आ रहा, फेथ कौन सा आ रहा? फॉल्स फेथ। फॉल्स फेथ आपको वो रिजल्ट देगा, इसलिए टफ, इसलिए टफ। अब आप इसको देखिए, रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सबकी सुनने से विश्वास नहीं आएगा। फेथ तो आएगा, लेकिन ट्रू फेथ नहीं आएगा, सुपर नेचुरल फेथ नहीं आएगा। सुपर नेचुरल फेथ किसकी सुनने से आएगा? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। So faith comes by hearing. So faith comes by hearing What is told. And what is heard. And what is heard. Comes by the preaching of. Comes by the preaching of. The message that came from. The message that came from. The lips of Christ. The lips of Christ. The Messiah himself. यानी मसीह के द्वारा जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, then you have the supernatural faith. कहां से लाए? और हम आपको एग्जाम्पल दे, जब मैं सुन सकता हूं तो आप भी सुन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि एविडेंस इज द वर्ड ऑफ गॉड। होली स्पिरिट इज अपॉन अस, इन अस। पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम इस वचन को सुन लेते हैं, पवित्र आत्मा जब आप इसको पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके कानों में वचन बोल रहा है, आपके दिल में वचन बोलता है। जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो आप तो आंखों से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर दिल में ये पवित्र आत्मा की आवाज़ आती है। वहीं पे वो एम्फसाइज कराता है, वो स्टॉप कराएगा, कहेगा यहाँ ध्यान दो, और वो आवाज़ जैसी आपके अंदर आई, आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। है ना सरल? बहुत सरल है, लेकिन आपको समझा, यानी जिसके जीवन में घटित हुआ वो अगर अनुभव अपना बताएगा तो आपको सरल लगेगा।
इसी के साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13 से 15 पद हिंदी में। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते ये इजराइली लोग हैं, उनको यीशु मसीह कह रहा है वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे परंतु तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का अब जो चीज बार बार निकल कर आ रही है, मुख्य विषय है फेथ के से संबंधित मुख्य विषय, दैट इज हार्ट एंड माइंड। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिलेटेड विद द बिलीव एंड फेथ। और ये हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, ये हमारे सोल का पार्ट है। हालेलुया। अब आप इसका ध्यान दीजिएगा 13 से 15 जी। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ये नए जीवन की बात कर रहा है यीशु मसीह। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यीशु मसीह जब लोगों को सुसमाचार सुनाता था तो लोग विश्वास, कुछ लोग थे जो विश्वास नहीं करते थे और कुछ लोग थे जो विश्वास कर लेते थे। वो कौन लोग थे जो विश्वास नहीं करते थे? इजरायली लोग। इजरायली लोग जिनके पास ओल्ड टेस्टामेंट था, जिनके पास लॉ था, जिनके पास टैबरनेकल था, जिनके पास सब कुछ था, वो नहीं सुनते थे, न मानते थे, न समझते थे। और कौन लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते थे? अन्य जाति के लोग, जिनके पास कुछ नहीं था। तो परमेश्वर ने वहां पर ये चीज दिखा दी है कि अन्य जाति कैसे विश्वास कर लेती है और वो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। This is the reason that I speak to them in parables. That I speak to them in parables. Because having the power of seeing, Because having the power of seeing, they do not see. they do not see, And having the power of hearing, and having the power of hearing, they do not hear. they do not hear, Nor do they grasp and understand. nor do they grasp and understand. In them, In them, indeed, indeed, is the process of fulfillment is the process of fulfillment of the prophecy of Isaiah, of the prophecy of Isaiah, which says, says, "You shall indeed hear you shall indeed hear and hear, but never grasp and understand. but never grasp and understand. And you shall indeed look and look, You shall indeed look and look, but never see and perceive. but never see and perceive. For this nation's heart For this nation's heart has grown gross, has grown gross, fat and dull, fat and dull, and their ears heavy and their ears heavy and difficult of hearing, and difficult of hearing, and their eyes they have tightly closed, they have tightly closed, lest they see and perceive lest they see and perceive with their eyes, with their eyes, and hear and comprehend the sense with their ears, and grasp and understand with their heart, देखिए कितना स्टेप बाय स्टेप बताया जी। and turn, and I should heal them. and I should heal them. आपने इसमें स्टेप देखा होगा कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने और समझे और मन फिराए। रिपेंटेंस कैसे आता है? फर्स्ट वी परसीव, देन वी हियर एंड अंडरस्टैंड, एंड देन वी रिपेंट बिकॉज ऑफ फेथ। व्हेन वी हियर द मैसेज ऑफ क्राइस्ट, वी सी, पहले हम उसको, जैसे हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं, हम कुछ देखते हैं और देखकर फिर सुनते हैं और उस पर उसको समझते हैं और विश्वास लिया, यानी मन फिराते हैं। यही है विश्वास। विश्वास की शुरुआत ऐसे है।
और ये फंक्शन हमारे माइंड का फंक्शन है। द पावर ऑफ फेथ, गॉड गिव्स अस पावर व्हेन वी मेक राइट चॉइसेस, व्हेन वी चूज टू लिव आवर लाइफ्स इन अकॉर्डेंस with his word, his will and his way, then we will have additional power for life. Matthew chapter 9 verse 29, मत्ती 9 अध्याय का 29 पद पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तब यीशु मसीह ने अंधे थे और उन अंधों की आंखों को छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे विश्वास के अनुसार। तुम्हारे लिए हो। अब यीशु मसीह किसके विश्वास से चंगा कर रहा बताइए? हैं? आज भी कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअली ब्लाइंड है तो वो देख सकता है। कैसे? कौन सा विश्वास जो उसके हृदय में है? जो उसके अंदर है। उनके अंदर क्या विश्वास था? 2 पद से ऊपर से पढ़िए, 2 पद ऊपर से। क्या विश्वास था उनका? जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, चले, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा, जब वो घर में यानी यीशु मसीह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? कि क्या चीज कर सकता हूँ? कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है। उसने पूछा, क्या तुम्हें ये विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तब यीशु मसीह ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अब उनका विश्वास क्या था? कि हमें चंगा कर सकता कि यीशु मसीह हमें चंगा कर सकता है ना? आज कौन इस विश्वास से आता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर सकता है? जो आते हैं वो पा जाते हैं। इस विश्वास से आएंगे आपको 100% मिलेगा। मिल जाता है। दिस इज द लिविंग फेथ। यह है वो विश्वास जो इस विश्वास के साथ आप यीशु मसीह के पास आइए। कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रार्थना की थी यीशु मसीह ने, उसने तो कह दिया हो गया। जब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, सिर्फ डिक्लेयर ही तो किया। ये डिक्लेयर हमारा काम क्या सेवक का? आप यीशु मसीह के पास आए विश्वास से, और आपको ये विश्वास है कि यीशु मसीह कर सकता है। आपने उस पर विश्वास किया तो हम कहेंगे जाइए, आपके विश्वास के अनुसार हो गया। और आपका विश्वास अगर सही होगा, सच्चा होगा, तो रिजल्ट आ जाएगा तुरंत। लेकिन क्या लिखा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? और उनकी आंखें खुल गई। कितनी देर में? बस तुरंत खुल गई। तुरंत। ये काम तुरंत होना चाहिए। ट्रू फेथ तुरंत काम करता है और फॉल्स फेथ नहीं काम करता है, सारी जिंदगी करते हैं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, सावधान। कोई इस बात को न जाने। यीशु मसीह मना कर रहा था किसी से मत बताना कि क्या। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। ले, जिस चीज के लिए मना करो इंसान वो करता है। उन्होंने निकल के सब जगह फैला दिया, भैया ये चंगा कर देता है, यीशु मसीह चंगा करता है। आपको यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह का जो सच्चा विश्वास है, वहां पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिसके जीवन में काम होगा वो चुप नहीं बैठे। चमत्कार हुआ तो तुरंत जाके दूसरे को जरूर बताएगा, भैया वहां जाओ काम हो जाएगा। हालेलुया। आपने देखा पावर ऑफ फेथ, पर विश्वास की सामर्थ को देखा कितनी देर में काम करती है। इंग्लिश में पढ़ो तो बेटा, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 29। And he touched their eyes, And he touched their eyes, saying, according to your faith, according to your faith and trust and and reliance, believe जो आपके अंदर होता है उससे काम नहीं होगा। आप मन में क्या सोच रहे हैं? प्रभु को तो ये करना चाहिए था और ये ऐसे हो जाना चाहिए। हम तो ये सोच रहे थे कि अगर हम होल नाइट प्रेयर करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? इसमें लिखा हुआ दिखा दो, हम मान जाएंगे। और इसमें अगर लिखा नहीं तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि ये करोगे तो होगा। हमारे
मन में ये सब विचार आते हैं और हम अपने विचारों को दूसरों पर थोपते हैं, और जब हम दूसरे लोग इन बातों को, हमारी कही हुई बातों को मानते हैं, दैट बिलीव टर्न इनटू फेथ। हमारे मन का वो विश्वास प्रैक्टिकली उनके जीवन में काम करने लगता है, क्योंकि वो लोग उससे वैसा करने लगते हैं तो वो फेथ बन जाता है और फेथ की फसल खड़ी होगी। ये ट्रू फेथ खड़ा हुआ है कि फॉल्स फेथ खड़ा हुआ है? ये फॉल्स फेथ मैच्योर हो गया, ट्रू फेथ अभी भी शुरू नहीं हुआ। अभी भी लोगों को ये नहीं मालूम है कि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार, अपने उसके वचन के अनुसार अगर चलेंगे तो, किसी के कहे के अनुसार चलेंगे तो वो जिम्मेदार। जिसके कहे से आप, जिसकी कहे को आप मान रहे हैं, आपका फेथ वो व्यक्ति है, नॉट जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट उसका फेथ है जो यीशु मसीह की बातों को मानता है और उस पर चलता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू योर फेथ and trust and reliance on the power invested in me, on the power invested in me, be it done to you. भी, यानी वो ये कह रहा है, यीशु मसीह इंग्लिश में ये लिखा है कि तुम ये सोचते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम्हारे इस विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह कर सकता है। और ये बात उसने बोली थी, द पावर ऑफ फेथ इज इन जीसस। पॉइंट नहीं पकड़ पाया। द पावर ऑफ फेथ इज इन जीसस। व्हेन वी बिलीव इन जीसस, इन हिज टीचिंग्स, in his ways, in his will, we have everything by faith. Believe, इस बात को बिलीव कीजिए और यही आपने रिसीव कर लिया। बिलीव मीन्स रिसीव। Faith without works is dead, but works without faith is even deadier. In other words, यानी विश्वास, कर्म बिना विश्वास मुर्दा, डेड। लेकिन ऐसे काम जो विश्वास बिना किए जा रहे वो तो मुर्दा से भी भयानक है, डेडर, बिल्कुल उसकी एंड स्टेज पे है। कहां पे है? डेडर। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ऑल आवर हार्ड वर्क विल नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट इफ इट इज परफॉर्म्ड विदाउट फेथ। हम जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, बड़े लगाव से कर रहे हैं, चाव से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें विश्वास, सच्चा विश्वास नहीं है, हु इज फेथ? फेथ इज अनदर, जीसस क्राइस्ट इज आवर फेथ। और अगर हमारे हर काम में यीशु मसीह नहीं है और हम यीशु मसीह के साथ नहीं हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, ये कहा जा रहा है। इसीलिए विदाउट फेथ लिखा डेडियर देन अदर वर्ड डिजायर्ड रिजल्ट इफ इट इज परफॉर्म्ड विदाउट फेथ। दैट इज बिकॉज फेथ इज बोथ अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन और प्रिंसिपल ऑफ पावर। फेथ जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन भी है और प्रिंसिपल ऑफ पावर भी है। तो फेथ में दो चीजें, दो प्रिंसिपल है, एक्शन एंड पावर। ठीक? मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 17 अध्याय का 20 पद पढ़िए, हिंदी में फिर उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, कितना बड़ा हो, राई के दाने, कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा, सबसे छोटा होता है, सारे दानों में सबसे, सारे बीज में सबसे छोटा होता है। अगर मैं राई का दाना यहाँ हो और हमारा चश्मा नहीं लगाए तो हम नहीं देख सकते, और हम तो चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते, हमारी इतनी वीक है। राई के दाने की बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह सकते, तो तुम इस पहाड़ से कह पाओगे, यहाँ से सड़क कर, यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। कौन? पहाड़। कैसे? कहने से, विश्वास से। किससे? विश्वास से क्या बोलना है? पहाड़, यहाँ से सड़क तो, आपको विश्वास से डेड चीजों से बात करनी है।
पहाड़ क्या चीज है? लिविंग चीज है कि डेड चीज है? तो आपको विश्वास क्या करना है? राई के दाने की बराबर। कितना बड़ा विश्वास? रत्ती भर विश्वास करो और ये कह दो पहाड़ से कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, हो जाएगा। क्यों? दिस इज थ्रू योर फेथ। यही है वो विश्वास जिसकी बात, ये सुपर नेचुरल फेथ है जी। और कोई बात तुम्हारे और संभव इसके ना हो। देखिए, जब आपने सच्चा विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपको एक यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्शन और प्रिंसिपल ऑफ पावर क्या मिल रहा है? तुम्हारे लिए कोई बात असंभव कोई बात असंभव नहीं होगी। एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू, बट ओनली फॉर यू। अब तुम इसको कॉमर्शियलाइज नहीं कर सकते। जब आपको ये पावर मिली तो इसका मतलब हम कॉमर्शियलाइज करते हैं कि अब सब लोग मेरे पास आओ। ना हाँ, वो एक ही बात पहाड़ जाए ये हाँ, फिर आप सारी जिंदगी सरकाते रहेंगे, पहाड़ हिलेगा नहीं। ना तो छोड़ो। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। He said to them, He said to them, because of the littleness of your faith, because of the littleness of your faith, that is your lack of your lack of firmly relying trust. firmly reliance trust. For truly I say to you, For truly I say to you, if you have faith if you have faith that is living that is living like a grain of mustard seed, like a grain of mustard seed, you can say to this mountain, you can say to this mountain, move from here move from here to yonder place, to yonder place, and it will move, and it will move, and nothing will be impossible to you. and nothing will be impossible to you. कुछ नहीं तुम्हारे लिए असंभव होगा। If you have little faith. कितना? राई के दाने। क्या इतना भी विश्वास किसी में नहीं है? नहीं, ऐसा तो लग रहा है नहीं है। नहीं है, पहाड़ नहीं है। छोड़ो, यहाँ तो जरा सी पहाड़ी नहीं। Supernatural faith means to believe in the supernatural person, what he will and what he said through the Holy Spirit. किस पर विश्वास करना चाहिए और क्या विश्वास करना चाहिए? क्योंकि आपका फेथ वो है जो आप सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, उसी से आपका फेथ बनता है। वैसे तो आपके अंदर बिलीव काम कर रहा है। मैन इज अ स्पिरिट। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कड़ी शुरू हो जाती है। मैन इज अ स्पिरिट बीइंग, ही हैज अ सोल एंड लिव्स इन द बॉडी। मनुष्य एक आत्मा है और उसमें प्राण है और वो इस शरीर में रहता है। तो हम हैं क्या? I myself is a spirit who and have a soul and lives in this body. ये बॉडी हमारी आत्मा का घर है, ठीक? And in our soul we have and lives in the body, but because of sin, his spirit is dead and his soul is lost in the world. क्योंकि आदम के कारण हम सब पाप की दशा में हैं, फॉलन स्टेट में आ गए, तो हमारी आत्मा तो मृतक है, डेड है, और हमारी सोल जो है वो संसार में खो गई। ठीक, परमेश्वर की पहचान हमारे पास नहीं है अब सोल में। अब हम क्या हो गए? एक बॉडी तो है और उसमें एक सोल है और वो भटका हुआ। अब देखिए क्या होता है। God starts his work from inner man, means soul, and in our soul we have mind, will, emotion and conscience. पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 25 पद पढ़िए हिंदी में, फिर तो भी क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। For you were going astray like so many sheep, but now you have come back come back to the shepherd and guardian, the bishop of your souls. the bishop of your souls.
हमारे प्राणों का बिशप कौन है, प्राणों का अध्यक्ष रखवाला और कौन है, उसके पास जाना है, कहीं और ना चले जाइएगा। और यहीं से आपको ये परमेश्वर के वचन से पता चलता है, फेथ स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, ग्रोज एंड बिकम मैच्योर बाय द होली स्पिरिट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। स्टेप्स देखिएगा, इसके स्टेप्स मत बोलिएगा, इसकी ग्रामर में सारा खेल है। परमेश्वर के वचन में देखिए, आपको लॉ में जब आप लॉ को पढ़ते हैं और जब आप किसी जजमेंट को पढ़ते हैं, उसकी भाषा में बहुत गहराई होती है, उसमें एक एक नुक्ते का भी मीनिंग होता है। और इसी उद्देश्य से ये जो विश्वास हमारे जीवन में शुरू होता है, ये पैदा होता है एक्चुअली। तो इसीलिए लिखा है स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। फेथ ऑलवेज स्टार्ट, सुपर नेचुरल फेथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। और जब ये विश्वास हमारे अंदर पैदा होता है, इसी को हम कहते हैं बॉर्न अगेन। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो वैसे एक बार पैदा हुए थे फिजिकली। ये जो आत्मिक जन्म होता है, ये हमारे अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, सुपर नेचुरल फेथ वो हमारे अंदर शुरू होता है, उसी को कहते हैं बर्थ, द बर्थ ऑफ सुपर नेचुरल फेथ। एंड वो फेथ जो है वो ग्रो भी होता है, वो बढ़ता है, एंड बिकम मैच्योर। तो अब एक बात बताइए, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको उस समय नर्चर की जरूरत होती, केयर की जरूरत होती है कि नहीं होती? तो अगर सही केयर और सही पालन पोषण उसको मिलता है, तभी तो वो बढ़ता है और तभी वो मैच्योर होता है। आज लोग विश्वास में क्यों नहीं बढ़ रहे? पहली चीज, सुपर नेचुरल फेथ पैदा नहीं हुआ। दूसरा, जब पैदा ही नहीं हुआ तो बढ़ेगा क्या? और सही पालन पोषण नहीं है, इसलिए मैच्योर तो होएगा नहीं, इसलिए मेस हो गया सब विश्वास के नाम पे। और ये काम होता है कैसे? बाय द होली स्पिरिट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये दो चीजों को बहुत याद रखिएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारा आत्मिक पालन पोषण करता है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये कार्य करता है। तो वर्ड इज इंपॉर्टेंट एंड द होली स्पिरिट इज, और इन दोनों के बिना हमारे जीवन में ये काम कभी होगा नहीं। मैच्योरिटी चाहिए तो स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, ग्रो एंड देन यू विल बी अ मैच्योर मैन। अब इसके लिए पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 और 14। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कर। पवित्र आत्मा कभी भी अपनी ओर से कोई बात नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये था यीशु मसीह का कि इस एविडेंस के यानी बाइबल के अपार्ट कोई बात नहीं करेगा, इसी के अकॉर्डिंग बात करेगा। तो आपके पास रिटन वर्ड है ना, एविडेंस है ना। आप होली स्पिरिट को नहीं पहचान पाते हो, होली स्पिरिट हमेशा इसमें से बात करेगा, आउट ऑफ द सिलेबस बात नहीं करेगा जी। परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पहली बात, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। किसकी सुनेगा? पिता और पुत्र, इन दोनों के अलावा वो तीसरे की नहीं सुनता जी। और आने वाली बातें यानी तुम्हें भविष्य की भी बातें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर, कहां से? ये देखिए खुल के उसने बोला है, कहां से? यहां से लेकर तुम्हें बताएगा, मेरी बातों में से लेकर बताएगा। रिटन वर्ड जी। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। But when he, the spirit of truth, the truth-giving spirit comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth, the whole Bible जी। For he will not speak his own message, on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father। यहाँ पे तो साफ लिखा from the Father। he will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, that the things that are to come, that will happen in the
that will happen in the future. He will honor and glorify me He will honor and glorify me because he will take off, because he will take off, receive, draw upon what is mine, and will reveal, declare, disclose, transmit it to you. Transmit करेगा, इधर से रिसीव करेगा और इधर से ट्रांसमिट करेगा. When a person filled with the Holy Spirit, Holy Spirit क्या करता है, उस व्यक्ति को वो जो बोलने के लिए बोलता है, वो व्यक्ति उस बात को Holy Spirit से रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है. तो हम पढ़ के नहीं बोल रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं. ये दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, और यही पवित्र आत्मा का काम है. तो पवित्र आत्मा हमको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करता है ताकि हमारे द्वारा वो बातें जो परमेश्वर लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो बातें लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग उन बातों पर विश्वास करें और परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर जो हमारा उद्धार करता, उस पर भरोसा करें, विश्वास करें और विश्वास से उसके शरण में जाएं, ताकि वे उद्धार पाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बने. परमेश्वर आपको खूब आशीष दे जब आप परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन उसको समर्पित करते हैं. सरेंडर योर लाइफ. जितनी जल्दी आप सरेंडर करेंगे उतनी जल्दी आपको उन्नति और सफलता मिलेगी, क्योंकि वो काम परमेश्वर को करना है. हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ विश्वास करना है. और आपके विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने हमें जो सेवकाई दी है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझें और परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करें और उद्धार पाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बने. परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं. आपने जो बातें हम सब के लिए रखी हैं, उन बातों को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु आपने सेवकाई के लिए चुना है. आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन से तब तक पूरी हो जब तक प्रभु आपका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं होता, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले और लोग पूरी तरीके से पूरा उद्धार पाए और परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र की महिमा हम सब के जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए. और सारी महिमा, सारी महिमा और सारा अधिकार आपके द्वारा हमारे जीवन में ऐसा प्रकट हो कि आपका नाम महिमा पाए. यीशु मसीह के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपको आशीष